जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। बम बोले जय माँ दुर्गे। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं बात करने के लिए, जानने के लिए कि रोज़मर्रा की हमारी डेली लाइफ के अंदर वो क्या छोटी छोटी बातें हैं जिसकी ध्यान में रख के, जिसके साथ चल के हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और सिर्फ वही नहीं, लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। वो कौन सी ऐसी घड़ी होती है, दिन होते हैं जब हम रिस्क ले सकते हैं, जब हम फेथ के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या हमें शांति से बैठना चाहिए। वो सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पहली राशि यानी कि मेष राशि के साथ। चलिए क्विकली देखते हैं मेष राशि के लिए क्या लिखा हुआ है। ओके, कंप्लीशन का कार्ड आया हुआ है मेष राशि वालों। इस वीक के अंदर चाहे पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो सिर्फ इतनी है कि कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है। स्टार्ट टू फिनिश उसको आपको लेके चलना है। जो भी काम कर रहे हो, क्लटर की कोई गुंजाइश नहीं है। और यस, आप में से कुछ मेष राशि वालों के लिए कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है। लाइफ आपको एक सेकेंड चांस देने जा रही है। सो मे बी अ न्यू जॉब, अ न्यू रिलेशनशिप, जो कुछ भी है, पुराना जो है ना, उसको अच्छे से क्लोज करके, वाइंड अप करके ही आगे बढ़ना। इस एक बात का ध्यान रखना। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। ऑलराइट, सैक्रिफाइस का कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए। भाई, एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि किस चीज को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, किस चीज के लिए। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट यस, एक बार खो दिया वो चीज वापस नहीं आएगी। ध्यान में रखिएगा कि जो चीज पाने के लिए आप जो कुछ भी कीमत लगा रहे हो, इज इट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क, वर्थ पेइंग द प्राइस और नॉट। बट यस, नो पेन नो गेन। इस एक चीज का ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए ये कार्ड आया हुआ है, कंडीशनिंग का कार्ड आया हुआ है। वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए भाई, तो इस वीक के अंदर यू विल बी फीलिंग कि आपको ना किसी ने अपनी नियमों में, अपनी तरह से चलने के लिए कोई आपको मजबूर कर रहा है। चाहे वो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, वो जो नियम है, जो लिमिटेशंस है, जो आप उस चीज़ों के साथ you do not walk with those things, you do not believe in those things, जो करने के लिए आपको बोला जा रहा है, वो चाहे वर्क प्लेस पे है, जो चाहे शायद आपके एथिक्स के साथ समझौता करके कुछ करना है, या घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ रस्में है, रिवाज है, पर आप उन चीज़ों को नहीं मानते हो और आपको बाय फोर्स वो चीज़ें करने के लिए बोला जा रहा है। यू फील यू आर नॉट इन दैट प्लेस, यू डू नॉट बिलोंग टू दैट प्लेस। आपको ये फील होने वाला है और शायद हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा आपका किसी के साथ थोड़ी कहासुनी हो जाए, कहीं बहस हो जाए, एंड अल्टीमेटली आप वही करोगे जो आपका मन कह रहा है, जो आपको सही लग रहा है। बस यस, इन चीज़ों को करने का भी एक प्रोसेस होता है। कहिए, डेफिनेटली अपने विचार रखिए, अपना फैसला भी सुनाइए। आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से फैसले ले सकते हो और बहुत ही आप फर्मली आप अपनी बात रख सकते हो। पर यस, उसमें किसी का अपमान ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। पीसफुल का कार्ड आया हुआ है। कार्ड भी यही एनर्जी दे रहे हैं कि जो भी बात, जो भी सिचुएशन सामने आती है ना, उस चीज़ को शांति से, एकदम ठंडे दिमाग से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। हर एक चीज़ के रास्ते निकलते हैं, हर एक चीज़ का, हर एक मसले का हल निकलता है। बस दिमाग पे शांति रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑलराइट, बात हो गई है वृश्चिक राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि
सिंह राशि वालों के लिए ऑल राइट, शेयरिंग का कार्ड आया हुआ है, बहुत अच्छी एनर्जी है। सिंह राशि वालों, सबसे पहले तो अगर आप खुद एक मेल है तो इस वीक के अंदर लेडी लक आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। और ओवरऑल अगर देखते हैं तो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में एक तो आपको अपनी हेल्थ का, डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, जो भी वर्क प्लेस पे आपके लिए मिसिंग इंफॉर्मेशन थी ना, शायद आपके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, आप में से कुछ लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे थे और आपको पता नहीं चल रहा था कि कौन है जो ये चीज़ें कर रहा है, या कुछ मिसिंग डिटेल आपके प्रोजेक्ट, आप जिस किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उसमें मिसिंग डिटेल्स थी। और खासकर क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उनको वो क्रिएटिव ब्लॉक जो आ जाता है, उन सब चीज़ों में, उन सब सिचुएशन में इस वीक के अंदर वो एक मोमेंट, एक बू वाला वो सिचुएशन आने वाली है जहाँ पे वो आइडिया आ जाएगा, वो चीज़ें जो मिसिंग डिटेल्स है वो कड़ियाँ आपके लिए सामने आने लगेंगी। आपके पास एक के बाद एक आपके काम बनते चले जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ की बात हो गई, पर्सनल लाइफ में भी बात करें तो एनर्जी बहुत अच्छी है। दोज हु आर प्लानिंग के अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छा वीक है। इस वीक में आप उसके लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा भी इन जनरल आप इस वीक में बिना किसी प्रॉफिट या गेन के बारे में सोचे सबकी मदद कीजिए। शेयरिंग इज कैरिंग वाला नेचर रखिए। आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है नाम कमाने के लिए, एंड यस, इन अ वे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, ट्रुथफुल का कार्ड आया हुआ है। सो कोई भी सिचुएशन है, सबसे पहले अपने आप से सच बोलिए, एंड इन जनरल भी कोई भी सिचुएशन है, सच का साथ न छोड़िएगा। चाहे कितनी ही अनकंफर्टेबल डिस्कशन हो रही है, चाहे आपको लग रहा है कि सच बोलने से आपका नुकसान होगा, बट यस, लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा हो, उसके लिए भी अच्छा है कि सच आप नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए बेहतर होने वाला है। ऑल राइट, चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आता है कर्क राशि वालों के लिए। ऑल राइट, सक्सेस का कार्ड आया हुआ है। तो भाई कर्क राशि वालों, इस वीक के अंदर हर एक काम में सफलता तो डेफिनेटली मिलने वाली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्ड वर्क करना छोड़ दें। देखिए, हार्ड वर्क करना एक बात होती है, हार्ड वर्क सब करते हैं, पर उसके बाद सफलता मिलती है नहीं मिलती है वो सबके नसीब में नहीं होती है। पर इस वीक में आप जो भी काम करेंगे, शायद आप कोई आइडिया अपनी कंपनी के सामने रखते हैं, अपने परिवार वालों के सामने रखते हैं, हंसी खुशी उस आइडिया को वेलकम किया जाएगा, लोग उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे डेफिनेटली। और उसके अलावा भी सेल्स टारगेट है या कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, हर एक चीज़ में, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई मीटिंग है, आपको सफलता मिलने वाली है, आपके काम को रिकग्नाइज किया जाएगा। एंड यस, अगर आप में से कुछ लोग अपने अप्रेजल या पे रेस के लिए भी मैनेजमेंट से बात करना चाहते हैं, दिस वीक इज़ राइट, क्योंकि ये टाइम है जबकि आपके जो ओपोनेंट्स है वो थोड़े से कमज़ोर पोजीशन में रहेंगे। सो आप जो भी काम करवाना चाहते हैं या काम निकालना चाहते हैं, लाइमलाइट लूटना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर यू, सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। भगवत गीता से एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग का कार्ड आया हुआ है भाई। तो एक ही छोटी सी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, बस एक ही है कि इस वीक के अंदर ना छोटी छोटी बातों में, पेटी इश्यूज में जाना, लोगों की बुराइयां करना, अपनी बात निकालने के लिए किसी और को नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें मत कीजिएगा। इस वीक के अंदर सिर्फ अपने काम से काम रखिए और अपने काम को अच्छा कैसे बनाया जाए उसकी ही बात करनी है। इवन दो आपको पता है कि कोई XYZ व्यक्ति आपके अगेंस्ट में है, आपके लिए वो बुरा बोल रहा है और उसी की वजह से आपके काम अटक रहे हैं, उसके बावजूद आप किसी और से अपने काम के लिए अप्रोच करने जा रहे हैं, तो सिर्फ अपने काम के बारे में बात करेंगे
किसी और के बारे में कोई बात आप नहीं करेंगे। इट्स बैड माउथिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर यू दिस वीक, अदरवाइज पूरी गेम उल्टी पड़ जाएगी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, ड्रीम का कार्ड आया हुआ है। सो ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन होने वाली है। जो भी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पे आपने जितना भी हार्डवर्क किया था, किसी एक आपकी जो विश थी लॉन्ग पेंडिंग, जिसके लिए आप लगे पड़े थे ना, वो चीज़, वो आप फाइनली इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने वाली है। यू कैन हैव दैट ब्रीथ ऑफ, यू कैन फाइनली ब्रीथ। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, खुश हो सकते हो, इस इमोशन को प्रोसेस कर सकते हो, जी सकते हो उस इमोशन को। दिस इज द टाइम फॉर यू। बट यस, एक चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है वो एक ही है कि ये फाइनल मंजिल नहीं है। ये एक सक्सेस मिली है, पर उसके आगे एक लॉन्ग जर्नी है। तो यहाँ पे बैठ नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है, आगे डेफिनेटली बढ़ना है। चलिए अब देखते हैं भगवत गीता से हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर। तो भाई और कुछ नहीं है, जो बड़े बूढ़ों ने कहा हुआ है वही चीज़ है कि थक हार के नहीं बैठना है, एक ही इमोशन पे अटकना नहीं है। लाइफ हमेशा सेम नहीं रहेगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो खुशी का मौका आया हुआ है ना, तो उस चीज़ को भी उससे बेहतर कैसे बनाया जाए, यहाँ से लाइफ कैसे बेहतर ली जाए, यहाँ से और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सीख के कैसे आगे बढ़ा जाए, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ना कि वहाँ पे बैठ जाओ। क्योंकि ये वक्त जाएगा, अप एंड डाउन लाइफ में आते रहेंगे, पर जो सीख है वो हमेशा हमेशा साथ में रहेगी। जो आपने अचीव किया है, उसके लिए जो हार्ड वर्क डाला था, जो मेहनत की थी, उसमें जो एक्सपीरियंस था, कुछ ट्रायल एंड एरर, उसके साथ जो भी आपकी टेस्टेड मेथड्स थी, कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस से ही सीखी जाती है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी की कोई किताब नहीं सिखा सकती। वो सारी चीज़ें सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ऑल राइट, चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं अगली राशि यानी कि बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया हुआ है कन्या राशि वालों आप लोगों के लिए। सो ये वीक थोड़ा सा आपके लिए फेवरेबल तो नहीं है, चाहे बात करें पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की। सो वर्क प्लेस है, चाहे आपकी हेल्थ रिलेटेड है, आपके फाइनेंस रिलेटेड है, चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डामाडोल रहने वाली है। आपके ओपोनेंट्स इस वीक में आप पे हावी रह सकते हैं, उनके काम बन सकते हैं, आप में से कुछ लोगों पे एलिगेशंस तक लग सकते हैं। पर यस, आपने ऐसे सिचुएशन को पहले भी हैंडल किया हुआ है। इस बार उसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने का। सो जो भी सिचुएशन आई है उसको सबसे पहले तो कामली आपको हैंडल करना है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, इम्पल्सिव नहीं होना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ पे डिसिसिव एकदम से हो गए और अपना ही फैसला सुना दिया, चिढ़ गए, इरिटेट हो गए, ये चीज़ों से आपको बचना है। एंड यस, आप में से कुछ कुछ बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को ना कुछ नया करने का मौका मिलेगा। जस्ट गो फॉर इट, डरना मत। शायद फेल भी होगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें को पीछे छोड़ देना। एक्सपीरियंस लेने के लिए भी ना उस चीज़ को ट्राई ज़रूर करना। इट कैन बी लाइक एनी नॉर्मल थिंग के कुछ नई फैशन, कुछ नया टेस्ट, कुछ नई क्यूजीन आप ट्राई कर रहे हो, से लेके कुछ नई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, वहाँ तक का कुछ भी आपके पास आ सकता है। सो मतलब कहने का है कि छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी।
चलिए देखते हैं भगवत गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। डिटर्मिनेशन का कार्ड आया हुआ है, यस। तो बस और कुछ नहीं है, छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी अपॉर्चुनिटी है, आपने एक बार तय कर लिया तो फिर आपके लिए स्काई इज द लिमिट, ये वाली सिचुएशन होती है। यस, आप लोग इरादों के बहुत पक्के हो, सो बस एक बार आपको तय कर लेना है। एक बार तय कर लिया कि रिएक्शन नहीं देना है, तो कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपसे भाई रिएक्शन नहीं निकलेंगे। तो बस यही चीज़ है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिस चीज़ को तय करते हो ना, वो चीज़ पे बस लग जाना है आपको। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि तुला राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। पॉसिबिलिटीज का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक के अंदर देयर आर गोइंग टू बी लॉट मैनी पॉसिबिलिटीज जो कि आपकी लाइफ में हो सकता है। सो एक चीज़, आपको जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना है, कंक्लूजन पे एकदम से नहीं आना है। बी ओपन इन योर थॉट प्रोसेस, बी ओपन टू लिसनिंग टू एनीथिंग, to learning anything, be open to any opportunity which is coming across you। तो बस और कुछ नहीं है, बस पॉसिबिलिटीज लाइफ में, अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो नहीं सोचा था कि आई कैन डू दिस ऑल्सो, आई कैन डू दैट ऑल्सो। एक्सप्लोर दोज थिंग्स, डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, लर्न समथिंग न्यू थिंग्स। तो चाहे वो एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो एक नई वर्क अपॉर्चुनिटी हो, या पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए कुछ नया आया है, मतलब आपका आर्ट का फील्ड है पर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ नया करने का टाइम मिले, नया करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, या आपके आर्ट के ही फील्ड में समथिंग न्यू आपको कुछ करने को मिले, एक्सप्लोर दोज थिंग्स, ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। बराबर है, गुजराती में एक कहावत है कि हरे ते चरे अने बांध्यो भूखे मरे। मतलब जो घूमता है वो एक्सपीरियंस पाता है, वो कमाता है, वो सब करता है, और जो बंधा रहता है ना, वो बहुत ही शैलो रह जाता है, उसकी चीज़ें बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, उसके लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। सो जस्ट एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। चलिए देखते हैं आपके लिए भगवत गीता से क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। पेशेंस का कार्ड आया हुआ है। सो बस और कुछ नहीं है, जो भी चीज़ ट्राई कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है ना, उसमें पहले ही इंस्टेंस में आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगी, फेलियर्स भी आएंगे, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। कुछ चीज़ें शायद आप बीच रास्ते में ही छोड़ दो, कुछ चीज़ें आप करो, उसके बाद पता चले या दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वुड एंजॉय, मुझे कुछ और करना है, ये भी चीज़ें हो सकती है। पर हाँ, सिर्फ फेलियर की वजह से आप वो चीज़ रख दो, ये बिल्कुल मत करना। इस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। ओ माय गॉड, वृषभ राशि वालों, माइंड गिल्ट का कार्ड आया हुआ है। ओके, सो गिल्ट का कार्ड वृषभ राशि वालों पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आता है, सो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा डेफिनेटली जाता है। हो सकता है कि आपसे कुछ ना कुछ गलती इस वीक में हो जाए और फिर पछतावा हो। शायद आप किसी के साथ फ्रेंड्स के साथ अनबन हो गई, आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जो पीछे से आपको भी लगा कि यार मैंने हिट ऑफ द मोमेंट ज़्यादा बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, उसको भी हर्ट हुआ होगा, मैं ये मीन नहीं करती थी और मैंने ये बोल दिया। या काम करते वक्त आपने आपके कॉलीग्स के साथ कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए, या आपने जल्दबाजी में कुछ काम में गलती कर दी एंड देन यू रियलाइज़ कि यार ये चीज़ बहुत ही फुलिश थी, ये मेरे से गलती हो गई है, ये टाली जा सकती थी। सो ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। उसके ऊपर से आप में से कुछ लोगों को ये एक जनरल टेंडेंसी होती है समाज की कि कहीं भी किसी से गलती होती है ना,
तो बहुत सारे लोग उसको वो रियलाइज़ करवाने के लिए, उसको वो शेम फील करवाने के लिए ना आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बातें भी इस वीक में आपको सिर्फ सुन लेनी है। कोई आके बोलता है ना कि आप बिल्कुल नकारा हो, स्माइल करो और वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये वीक आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आगे चीज़ें होंगी, आपके फेवर में सारी चीज़ें आएंगी, उस वक्त आप अपने काम से उन लोगों को प्रूव करोगे। पर इस वीक में आर्ग्यूमेंट्स टालनी है, हो सके उतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स टालनी है। मन में शांति रखिए, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, एंगर से आपको बचना है। इस वीक में खान पान का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तामसिक चीज़ों से आप दूर रहेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और पॉसिबल है तो एवरीडे थोड़ा सा वक्त, चाहे आधा घंटा ही नेचर के बीच में बिताइए। सो आपके घर में वो एक मिनी गार्डन बनाया हुआ है या टेरेस गार्डन है, या घर के पास कहीं कोई नदी है, कोई लेक है, कोई गार्डन है, डू विजिट दोज थिंग्स, डू विजिट दोज प्लेसेस। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। सिंप्लिसिटी का कार्ड आया हुआ है, तो बस और कुछ नहीं है। रिलेटेबल लगने के लिए आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करना। आप जैसे हो वैसे ही रहो। शायद कोई लोगों को आप देसी लगते हो, शायद कोई लोगों को आप थोड़े से वो विलेजर टाइप की आपकी वाइब आ रही है, नॉट सो कूल टाइप की वाइब आ रही है। सो बी इट, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। 3 लोगों में 4 लोगों में रिलेटेबल लगने के लिए आप जो नहीं हो वो बनते जाओगे तो एक ना एक दिन आप खुद को खोजना शुरू कर दोगे। सो बी केयरफुल। ऑलराइट, लीजिए बात करते करते हम लोग आखिरी 4 राशियों में से पहली राशि यानी कि धनु राशि पे आ गए हैं। क्विकली देखते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सौरो का कार्ड आया हुआ है धनु राशि वालों। सो इस वीक में थोड़े से चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहिए। पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, बहुत ज़्यादा ईगो में भी नहीं रहना है आपको। अदरवाइज क्या होगा ना, अपॉर्चुनिटीज़ एक के बाद एक आपके हाथों से निकलती जाएगी और फिर पछतावा होगा कि हाँ ये क्या हो गया, मैंने ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर दी। सो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा इस वीक में डाउन टू अर्थ रहना है। एंड यस, जो चीज़ हो चुकी और जो आपके हाथ में नहीं है उस पे रोना भी आपको छोड़ना पड़ेगा, और जो चीज़ें आपके हाथ में है उसमें आपका 100% नहीं 200% देना भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो एक ही चीज़ पे पाइल ऑन करते हुए बैठे रहे, उसी के बारे में फिर सोचते रहे और ज़्यादा दुखी होते रहे, तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ोगे और वही चीज़ें मैनिफेस्ट भी करते जाओगे। सो थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा अपने विचारों पे भी ब्रेक लगाइए, एंड जो आपके हाथ में है उस अपॉर्चुनिटी को अवेयर रह के ग्रैब भी करना है और उसमें अपना 200% दे के मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। इनडिफरेंट का कार्ड आया हुआ है, तो इस वीक के लिए ना थोड़ा सा कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से परहेज कर लीजिए। तो लोग क्या कहेंगे, ये सिचुएशन में समाज क्या बोलेगा, यार ये चीज़ मेरे से मिस हो जाएगी। कुछ लोगों को फोमो हो जाता है, मेरे फ्रेंड्स ये चीज़ करेंगे एंड आई विल मिस दिस थिंग। डिसाइड योर प्रायोरिटीज़। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपके हाथ में सिचुएशन क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी तय करके काम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी कुछ चीज़ें मिस हो जाती है तो याद रखिए कि आपकी प्रायोरिटी कुछ और थी और आपने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी है जो कि इस वीक में आपके लिए नॉट सो इम्पॉर्टेंट थी। सो एक बार ये कॉन्फिडेंस आ गया तो आपने कुछ मिस किया हो वो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि यू विल बी श्योर कि आपने क्या गेन किया है या आपके एफर्ट्स आपने कहाँ पे चैनलाइज किए हैं। ऑल राइट, गॉट इट धनु राशि वालों। चलिए बात करते हैं अब आगे बढ़ के अगली राशि
यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेजीनेस का कार्ड आया हुआ है मकर राशि वालों। सो आपका वो वैकेशन मोड दिसंबर आते आते ही ऑन हो गया है। शायद थोड़े से आप काम से परहेज करने लगे हो, पर्सनल लाइफ में आपकी डाइट शायद भी भूल गए हो, एक्सरसाइज भी आप भूल गए हो, खाने पीने पे भी कंट्रोल नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी सिचुएशन होती जा रही है जो कि आपके लिए अब हानिकारक होती जा रही है। वर्क प्लेस पे बात करें सो ये लेजीनेस का आपको आप में से कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब जॉब खोना या बिजनेस है तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान भुगतने तक का आपके लिए सिचुएशन आ सकती है। पर्सनल लाइफ में भी जो डाइट आपकी छूट गई है या एक्सरसाइज छूट गई है या आलस वाला मोड ऑन हो गया है ना, वो आपकी हेल्थ के लिए इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड। और आप में से कुछ लोग उसी आलस के चलते घर में कुछ ना कुछ आप नुकसान करवा बैठोगे। शायद इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, आपने बिल्स वगैरह पेमेंट में आपने आलस रखी है तो वो डेडलाइन मिस हो गई है तो उसमें पेनल्टी लगेगी। ये सारी चीज़ें हो सकती है। ध्यान नहीं दिया तो खाना बनाते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो गया, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके चले ख़राब हो गए। ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। शायद आप में से कुछ लोगों का बिल्कुल मूड नहीं है, सो विच इज़ ऑल्सो फाइन। ये फेज भी लाइफ में आता है, पर उसमें ज़रूरी काम नहीं छोड़ते हैं हम। आलस वाले मोड को भी थोड़ा सा एक्टिव रह के आप वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ और अपना लीजर टाइम सब बैलेंस करके आपको चलना है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। ओके, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। बस और कुछ नहीं है, इस वीक के अंदर किसी भी चीज़ पे इम्पल्सिव होके रिएक्ट नहीं करना है। लोग आके आपसे आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, चार बातें सुनाना चाहते हैं, जो कुछ भी है, या कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही है, उसकी वजह से भी आप थोड़े से निष्क्रिय हो गए हो, थोड़े से आलस वाले मोड में चले गए हो। इट इज़ फाइन। एवरीथिंग कम्स एज अप्स एंड डाउन्स वाली साइकिल में ही सारी चीज़ें आती है। आप अपनी ओर से हर एक फेस को शांति से लेते जाओ। कभी कभी हम लोग थोड़े से डाउन होते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन, पर उन चीज़ों में हम अपना नुकसान नहीं करवा सकते हैं। एंड इम्पल्सिव बिहेवियर ऑल्सो हमें नुकसान की ओर लेके जाता है, तो थोड़ा सा संभल के आपको डील करना है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी, फ्लावरिंग का कार्ड आया हुआ है। पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, एक तो लेडी लक आपके लिए बहुत काम करने वाला है। कुछ लेडीज आप इस वीक में थोड़ी सी लग्जूरियस शॉपिंग करेंगी, पर यस, इन जनरल मैं एक बात बोलूँगी कि खर्चों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्जूरियस शॉपिंग भाई महीना शुरू ही हुआ है। पैसे अभी से लग्जूरियस शॉपिंग में उड़ा दिए या खर्चों में ध्यान नहीं रखा तो पीछे पूरा मंथ है, दिक्कतें आ सकती है। क्रिसमस वीक भी आने वाला है, तो थोड़े से पैसे बचा के रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से आपको आगे बढ़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बट यस, थोड़ा सा आप पैम्पर कर सकते हो, थोड़ा सा अपने लिए कुछ खरीदी, शॉपिंग वगैरह कर दी, थोड़ा सा लग्जूरियस शॉपिंग प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ कर ली, ये आप कर सकते हो। ऑल इन ऑल ये वीक पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा जाने वाला है। आप एक वाइब्रेंट एनर्जी में रहोगे, आप थोड़ा सा एक अच्छे मूड में रहोगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, सारे काम भी हो रहे हैं, कौन आपकी मदद लेने आ रहा है, शायद आपके ओपोनेंट्स या आपके कॉम्पिटिटर्स भी जो है वो भी आपसे मदद लेने के लिए आ रहे हैं, आप उसको भी खुशी खुशी मदद कर दोगे, ये भी हो सकता है। और आप में से कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी या नए वो बिजनेस के लिए फाइनेंसेस का भी इंतज़ाम हो सकता है। और जिन लोगों के ना कहीं पैसे फंसे हुए थे वो भी इस वीक में वापस आ सकते हैं। ऑल इन ऑल ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है।
चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। एक्सपर्ट का कार्ड आया हुआ है भाई, तो इस वीक के अंदर ना आपकी एनर्जी भी यही रहने वाली है एंड कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे लोग सामने से आपको बुलाने आएंगे, आपकी एक्सपर्टीज पे आपकी गाइडेंस लेने आएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपकी मास्टरी है। लाइक कुछ होता है कि भाई ये फना फना डिश बनानी है तो इससे अच्छा और कोई नहीं बना सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस इससे अच्छी और कोई नहीं दे सकता है भाई, कहाँ पे किस तरह से रिसोर्सेज अरेंज करने हैं तो इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। सो इस वीक में बी रेडी टू स्टील दैट स्पॉटलाइट। ऑल राइट, ओके कुंभ राशि वालों, चलिए अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी के मीन राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस इन लोगों के लिए निकल के आ रही है। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया हुआ है, तो भाई फुल वर्क मोड ऑन या एक्टिव मोड ऑन, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, हर एक जगह पे आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सो बात करते हैं अगर वर्क फ्रंट की, तो आपको टीम वर्क में काम करना है। आप अकेले अकेले काम करोगे, मैं अपने हिसाब से सब कुछ कंप्लीट कर दूंगी, ये नहीं चलेगा। इस वीक में एक टीम को साथ लेके चलना है या एक टीम का हिस्सा बन के उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। टीम के गोल फर्स्ट रहेंगे, आपके पर्सनल गोल थोड़े से पीछे रहेंगे। और अगर बात करें पर्सनल लाइफ के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको घर के मामलों में, घर के बड़ों की हेल्थ के बारे में, आपकी खुद की हेल्थ, डाइट, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रह के इन्वॉल्व होके काम करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते हो। यस, आपको हेल्प भी सबकी मिल जाएगी, आपके ऊपर अकेले के ऊपर कोई लोड नहीं आने वाला है। बट यस, इंजॉय दिस जर्नी, इंजॉय दिस वर्क, इंजॉय दैट वर्कलोड जो भी आएगा ना, उसको एंजॉय करोगे तो वो वर्क नहीं लगेगा, इट वुड बी अ फन। पर आप जब टीम बन के करोगे, ये पूरा भार लेके चलोगे ना कि मैं ही अकेले कर रही हूँ या मैं ही अकेले देख लूँगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। समझे आप मेरी बात? टीम में सबके साथ मिलजुल के रहो, अच्छा रहेगा और वक्त अच्छे से कटेगा भी और गोल्स कंप्लीट भी होंगे। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। विदाउट मटीरियल पोजेशन, तो हर एक चीज़ पैसा नहीं होती है, ज्ञान है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, ये सारी चीज़ें भी इक्वली मैटर करती है और ये आप इस वीक में रियलाइज भी करोगे। सो एवरीथिंग इज नॉट मटीरियल पोजेशन, यस। सो प्यार है, रिस्पेक्ट है, गोल्स अचीव करना है, फैमिली में सबकी अच्छी हेल्थ, आपकी अच्छी डाइट, या ऑफिस में भी गोल्स अचीव करने हैं जहाँ पे शायद आपने पर्सनल गेन को पीछे छोड़ दिया है। पर यस, आपका एक जो मोटो है कि ये काम कंप्लीट होना चाहिए, अल्टीमेट डिलीवरेबल्स जो है वो अचीव हो जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है और यस, यू विल डू दिस। एंड अगर आपने ये कर लिया, अचीव कर लिया, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है। एंड जहाँ पे भी थक जाओ, मीन राशि वालों, यू आर ऑलवेज गिफ्टेड, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली है। सो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, गियर अप एंड एंजॉय दिस जर्नी। ऑल राइट, इसी के साथ हम लोग आ गए हैं इस वीक की रीडिंग की एंड के ऊपर। आई होप कि ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए एक अच्छा वीक ये वीक रहे, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सरप्राइजेज आए, छोटी छोटी बातें जिसको ध्यान में रख के, जिसको अवॉइड करके, थोड़ा सा बच के आप एक अच्छा वीक गुजारे, इसी शुभकामना के साथ राधे राधे।